हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुमन मैम। कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज हम लोग व्याकरण में वाक्य के भेद पढ़ेंगे। वाक्य के भेद बच्चों हम लोगों ने ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है सीबीएसई की तरफ से। एक ये बदलाव आया है, आपने जो व्याकरण की नई टेक्स्ट बुक ली है उसमें शायद ये नहीं होगा, शॉर्ट में होगा, लेकिन इस साल सीबीएसई में ये आप लोगों के कोर्स में इंक्लूड किया है। तो बच्चों, वाक्य के भेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वाक्य क्या होता है बेटा, ये तो हमने बहुत पहले भी पढ़ा है। शब्द क्या होता है और वाक्य क्या होता है, तो वाक्य के भेद। तो शब्द क्या के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले कि मनुष्य भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं बेटा। जब भाषा के माध्यम से आदान प्रदान मनुष्य ने किया होगा तो सबसे पहले उनके दिमाग में कोई चिन्ह आया होगा जिससे वर्ण बना, वर्णाक्षर, व्यंजन। तो वर्णों के मेल से शब्द बने बच्चों, और शब्दों के मेल से वाक्य बना, तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनी। तो बेटा, वाक्य क्या होता है इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं। वाक्य जो बनाया जाता है, कोई भी वाक्य, उसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर वर्ब, क्रिया भी आ गया। तो उद्देश्य क्या होता है बच्चों? जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो या बताया जा रहा हो उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे को पानी पिला दो, तो छोटा बच्चा क्या हुआ बेटा? कर्ता का काम कर रहा है ना, तो वो उद्देश्य हुआ। और पानी पिला दो, ये विधेय हुआ। तो विधेय का अब हम देख लेते हैं कि विधेय क्या होता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, और साधारण रूप से क्रिया ही वाक्य का विधेय कहलाती है। जैसे सुमित साइकिल चला रहा है, मान लीजिए ये उदाहरण है। इसमें आपको उद्देश्य और विधेय अलग करना है। तो सुमित बेटा उद्देश्य, मैंने आपको पहले ही बताया, कर्ता का काम कर रहा है, तो वो क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और साइकिल चला रहा है, ये उसका विधेय हो गया। अब बच्चों, उसके बाद हम आते हैं वाक्य के, ये तो अंग हो गए, ठीक है। अब वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं, तो वाक्य के भेद हम देख लेते हैं बच्चों। वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पे वाक्य भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पे वाक्य भेद जो है बच्चों, ये 3 तरह के होते हैं। ये हमने 8th में पढ़ा था। अब ये रचना के आधार पे वाक्य भेद जो है, ये आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में आएगा, और हमने ये बहुत विस्तार से पढ़ाया है, लेकिन फिर भी अभी बता देती हूँ। और उसके बाद जो दूसरा है अर्थ के आधार पे वाक्य भेद, ये हम डीपली में समझेंगे, क्योंकि ये आपके कोर्स में अभी इंक्लूड हुआ है। तो रचना के आधार पे पहले हम समझ लेते हैं बच्चों, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है बेटा? जिसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है और एक ही मुख्य क्रिया होती है, वह साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे किसान खेत जोत रहा है। देखो, सिंपल सेंटेंस है, ये एक उद्देश्य है और एक विधेय है, इसलिए ये सरल वाक्य हुआ। संयुक्त वाक्य क्या हो गया बच्चों? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान स्तर के उपवाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। 2 या 2 से अधिक समान स्तर के उपवाक्य होते हैं, वाक्य होते हैं जिसे योजक। योजक क्या होता है बेटा? और, या, इसलिए, परंतु, क्योंकि, ये सब जो है कंजंक्शन जिसे हम कहते हैं, जो दो वाक्य को जोड़ता है। पहला देख लो इसका उदाहरण, नेताजी सभा में आए और सभा शुरू हो गई। और नेता, ये 2 सेंटेंस है, देखो, नेताजी सभा में आए, सभा शुरू हो गई, लेकिन उसको जोड़ कौन रहा है? और। नेताजी सभा में आए और सभा शुरू हो गई। आप चाय पिएंगे या कॉफी? ऑप्शन दिया जा रहा है। हम किसी के घर जाते तो लोग पूछते हैं ना कि आप चाय पिएंगे या कॉफी लेंगे। तो ये 2 सेंटेंस है, आप चाय पिएंगे और कॉफी पिएंगे, लेकिन उन दोनों को कौन जोड़ रहा है? या। आप चाय पिएंगे या कॉफी, ये संयुक्त वाक्य हो गया बच्चों। इसके बाद है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जब जागो तब सवेरा, जो परिश्रमी है वह सफल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जब तुम जाओगे तब मैं आऊंगा। बच्चों, एक बात मिश्र वाक्य में देखना, ये ट्रिक है पकड़ने का, कि जिसकी, जब, जो, जिसे, ज्यों ही, जैसे ही, ज वाले जो शब्द आते हैं तो उससे भी आप लोगों को
ये समझ में आ जाना चाहिए। एक्चुअल में वो विशेषण उपवाक्य होते हैं, लेकिन हम बच्चों को इसी तरह से बताते हैं कि उनको ज़्यादा कठिन ना लगे, ये वो पकड़ लेते हैं कि ये मिश्र वाक्य है। क्योंकि परीक्षा में आप लोगों को इसी तरह से पूछा जाएगा, कोई सेंटेंस दे देगा और बता देगा कि ये कौन सा वाक्य है, आप उसका नाम लिखिए। तो एक तो ज वाला हो गया बेटा, और दूसरा एक संज्ञा उपवाक्य होता है। जैसे उसका उदाहरण देखिए, मैं पढ़ती हूँ। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। अब तो देखिए आपको लगेगा कि मैम ने बताया ज वाला, लेकिन ज तो इसमें है नहीं, तो हम कैसे पकड़े? पर ये संज्ञा उपवाक्य है बच्चों। इसमें माँ सॉरी, माँ ने कहा था कि, छोटी की मात्रा की पे होगी, उन्हें बाजार जाना है, बाजार जाना है। ये सेंटेंस देखो ऐसा लगता है कि अधूरा सा है। किसके साथ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, क्या लाना है, किसने कहा, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर ऐसे हो जाएगा कि माँ, आगे का सेंटेंस पढ़ दीजिए आप, माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। तो उन्हें बाजार जाना है जो ये उपवाक्य है, ये मेन प्रधान उपवाक्य क्या है? माँ ने कहा था कि, उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है, आश्रित है। तो ये मिश्र वाक्य हुआ। तो रचना के आधार पे ये 3 तरह के वाक्य बच्चों हुए। ये आपको 10th स्टैंडर्ड में आने वाला है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर बेटा वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। पहला वाक्य है इसमें विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी काम के होने या करने का सामान्य रूप से बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। कार्य के सामान्य रूप से कार्य के होने का बोध होता है। विधान का मतलब है बेटा सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, कर्ता होता है और क्रिया होता है। विद्यार्थी पढ़ रहा है, बादल गरज रहे हैं, सूरज चमकता है, अध्यापिका पढ़ा रही है। एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, सिंपल सेंटेंस है, उसको हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा है बेटा निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से कार्य के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का मतलब होता है नहीं के अर्थ में, नॉट, नेगेटिव सेंटेंस। मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, आज बाजार नहीं खुलेगा, यहाँ मत बैठो, मत मतलब नहीं, यहाँ नहीं बैठो, गाड़ी यहाँ नहीं रुकेगी, नहीं, नहीं मतलब न, नॉट से रिलेटेड जो भी आपका वाक्य रहेगा बेटा उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। कार्य के न होने का बोध हो वो निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन सेंटेंस। जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और बेटा प्रश्नवाचक वाक्य में हर सेंटेंस, हर वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता, प्रश्न चिन्ह लगा होता है। स्वाति तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या आज बैंक खुला है, क्या, यह किसकी पुस्तक है, किसकी, किसने भोजन नहीं किया, किसने। सब वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है क्वेश्चन सेंटेंस का, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। चौथा है बच्चों आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सदा सत्य बोलना चाहिए, ये क्या है बेटा? उपदेश, उपदेश देने की बात हो रही, कोई उपदेश दे रहा, आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। एक गिलास पानी लाओ, कमांड, आज्ञा दे रहा है, आज्ञा वाला सेंटेंस है ये वाक्य। मुझे अब चलना चाहिए, अनुमति ले रहा है कि अब मुझे चलना चाहिए। मुझे एक दिन का अवकाश दे दीजिए, प्रार्थना कर रहा, रिक्वेस्ट, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं बच्चों वो आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है, जिसके अंदर आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना और अनुमति जैसे भाव रहते हैं। पांचवा है संदेहवाचक वाक्य। संदेह, जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वर्षा होने की संभावना है, संभावना है, हो भी सकती है और नहीं भी, तो ये संदेह प्रकट कर रहा है। शायद मेरी लॉटरी निकल आए, लॉटरी लिया है वो निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती है, संदेह है।
हो सकता है मैं घूमने चला जाऊं। इसमें भी जा भी सकता है घूमने, नहीं भी जा सकता है। ये संदेशवाचक वाक्य है। पल्लवी संभवतः लौट आए। पल्लवी को बोल रहा है कि शायद लौट आए, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, वो अपना संदेह प्रकट कर रहा है। तो इस तरह के जो बच्चों वाक्य होते हैं वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद है बच्चों, संदेहवाचक वाक्य के बाद आ गया आपका संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य कि जिस वाक्य में एक बात या काम का होना, जिस वाक्य में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पे निर्भर करता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि सावधानी बरती जाए तो दुर्घटना रोकी जा सकती है। संकेत दे रहा है बच्चों, संकेत कि जिस वाक्य में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पे निर्भर करता है। काम का होना कि यदि सावधानी बरती जाए तो दुर्घटना रोकी जा सकती है। परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। कहा जा रहा है, संकेत दे रहा है कि यदि तुमने परिश्रम किया होता तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती। यदि खान पान पर ध्यान दोगे तो स्वस्थ रहोगे। कहा जा रहा है कि यदि तुम अच्छा खाना खाओगे, खान पान पर ध्यान दोगे तो स्वस्थ रहोगे। ये संकेत दे रहा है। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ये आपका हो गया बेटा। इस तरह के वाक्य को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। सातवां है बच्चों इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या है? जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छा प्रकट किया जा रहा है, जैसे विजयी भव, तुम्हें विजय मिले। काश मैं एवरेस्ट छू पाता, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है। इसमें क्या होता है बेटा? जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद और शुभ कामना का बोध होता है उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ईश्वर तुम्हें सदा प्रसन्न रखे। हम किसी का पैर छूते हैं तो आशीर्वाद देते हैं ना हमारे बड़े बुजुर्ग। ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। ये इस तरह के जो वाक्य होते हैं बच्चों, जिसमें इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध होता है उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। बेटा लास्ट वन, 8th वन है विस्मयादि वाचक वाक्य। विस्मयादि मतलब आश्चर्य, विस्मय। जिस वाक्य से विस्मय, विस्मय में क्या होता है बेटा? हर्ष, खुशी, शोक, दुख, घृणा, प्रशंसा आदि का बोध होता है उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, वाह के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क से भी हमको पता चल जाता है कि ये विस्मयादि वाचक वाक्य है। ओह बहुत बुरा हुआ, खराब के अर्थ में हम बोलते हैं ना, ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ। तो इस तरह का जब हम भाव प्रकट करते हैं तो विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाते हैं। छी कितनी बदबू आ रही है, खराब सेंस के लिए हम छी, गंदगी के लिए हम छी यूज करते हैं। तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाता है। वाह भारत ने मैच जीत लिया, हुर्रा, जब हम खुशी प्रकट करते हैं तो ऐसे वाक्यों को भी हम बेटा एक्सक्लेमेशन वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंग्लिश में आप उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं और हिंदी में विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। तो ये बच्चों आप लोगों का जो मेन कोर्स में है अर्थ के आधार पे वाक्य भेद, इस पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। तो अर्थ के आधार पे वाक्य बच्चों 8 प्रकार का होता है और ये पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा संदेशवाचक वाक्य, छठा संकेतवाचक वाक्य, सातवां इच्छावाचक वाक्य, आठवां विस्मयादि वाचक
वाक्य। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप इसे अच्छी तरह से पढ़ करके जो मैंने आपको भेजा है इसे अपनी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिख लीजिएगा। और हमें एक्सरसाइज और भी मिलती है तो हम आप लोगों को PDF के द्वारा सेंड करेंगे। जय हिंद।